कक्षा 9 हिंदी विषय के पद्य काव्य के अंतर्गत मीराबाई रचित पदावली का अगला छंद इस प्रकार है। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। प्रस्तुत छंद में मीराबाई ने भगवान राम के महत्व का विश्लेषण किया है। वह कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने भगवान राम के नाम रूपी रत्न संपदा को, समृद्धि को प्राप्त कर लिया है। आगे कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अर्थात मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके प्रदान किया है। और कृपा कर अपनायो, मैंने उनकी कृपा पूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है अथवा अंगीकार किया है। आगे कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, अर्थात यह जो मैंने पूंजी पाई है, यह मेरे गुरु की कृपा के कारण मेरे कई जन्मों की संचित पूंजी यानी पुण्य फल का परिणाम है। यह कई जन्मों का जो मेरा कर्म था, उस संचित पुण्य का ही यह फल परिणाम है। और जग में सभी खोवायो, अर्थात संसार की सारी मोह माया का मैंने यहाँ पर खोवायो अर्थात त्याग कर दिया है। आगे कहती हैं, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो। यह ऐसी पूंजी है, यह राम नाम की जो संपत्ति है, यह ऐसी संपत्ति है कि यह खर्च करने पर भी कभी कम नहीं होती है। और चोर न लेवे, इसे कोई चोर चुरा भी नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और प्रतिदिन यह राम नाम की समृद्धि संपत्ति बढ़ती ही जाती है। फिर कहती हैं, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मैं एक ऐसे नाव पर सवार हूँ जो नाव सत्य की है, जो निष्ठा की नाव है, ईमानदारी की नाव है, सत्य की नाव है। ऐसी नाव पर मैं सवार होकर के जा रही हूँ, इस संसार रूपी सागर से पार हो रही हूँ। और उसके खेवनहार कौन है? सतगुरु खेवटिया। उसके खेवनहार, उस नाव को खेने वाले, आगे बढ़ाने वाले मेरे सतगुरु ही हैं। भव सागर तर आयो, और ऐसी नाव से ही मैं, ऐसी सत्य की नाव से जिसके खेवनहार मेरे सतगुरु हैं, ऐसी नाव से मैं इस संसार रूपी सागर से पार कर जाऊंगी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। अंत में कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं और मैं प्रसन्न होकर के हरख हरख कर अत्यंत प्रसन्न होकर के उनका गुणगान करती